प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज महसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज महसी। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारियां तुरंत बिना व्यवधान आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश प्रार्थना के विषय में, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस दुविधा में रहते हैं कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती, और वो शिकायतें करते हैं मनुष्यों से भी, पास्टर लोगों से भी और परमेश्वर से भी कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन सी प्रार्थना सुनी जाती है, कौन सी प्रार्थना सुनी जाती है। ये नहीं कि किसकी प्रार्थना सुनी जाती है, ऐसा नहीं है सवाल। सवाल है कि कौन सी प्रार्थना सुनी जाती है, क्या उसके अंदर विशेषता होती है उस प्रार्थना में जो परमेश्वर के पास तक पहुंच जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, इसे सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें और समझ जाएं कि प्रार्थना सुनवानी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी जाए तो ये 6 बातें हमारे अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड। 2 में आज का सवाल है, आपको बताना है नहमीया की एक पुस्तक है पुराना नियम में, उसे किसने लिखा है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। प्रभु जी, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करते हैं। संदेश है, कौन सी प्रार्थना सुनी जाती है, कौन सी प्रार्थना सुनी जाती है। 6 संदर्भ है इसमें, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 6 बातें हैं जो हमारी प्रार्थना में सम्मिलित होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। अगर आपको लगता है कि प्रार्थना में ये हिस्सा भी होना चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए सबसे पहला नंबर हम देखेंगे, ये है कि जब भी हम प्रार्थना करें तो हम ये देखें कि हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं। हम किसी गैर मामूद से तो नहीं मांग रहे, हम मनुष्यों से तो नहीं मांग रहे, हम किसी जादू टोना करने वाले से तो नहीं मांग रहे, किसी मुल्ला मौलवी से तो नहीं मांग रहे, या हम किसी ओझा वगैरह से तो कुछ नहीं मांग रहे, अपने रिश्तेदारों से तो नहीं कुछ मांग रहे, अपने भाई बहन और जो भी हमारे रिश्तेदार हैं जो पैसे वाले हैं, हम उनके आगे तो नहीं हाथ फैला रहे। फिर कौन सी प्रार्थना सुनेगा परमेश्वर। देखिए, सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, सब कुछ। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करता है, अच्छी इच्छाओं को पूरा करता है। तो मांगे तो सबसे पहला काम यही है कि हम परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन, मेरी कमी घटी को दूर कर, मेरी बीमारी को दूर कर, मेरी चिंताओं को दूर कर। पर जब इस तरह की प्रार्थना करेंगे हम, परमेश्वर ज़रूर सुनेगा, क्योंकि वो हमारे हृदय का जांचने वाला है। वो हमारे हृदय को जानता है कि हमारे हृदय में, हमारे मन में क्या चल रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि हम प्रार्थना करें तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से करें। याद रखिए ये बात, क्योंकि बहुत से लोग परमेश्वर से कभी नहीं मांगते, दूसरे लोगों से मांगते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जब परमेश्वर से जब मांगते हैं तो प्रार्थना नहीं सुनी जाती। तो एक ही तरफ रहें, सिर्फ परमेश्वर से मांगे, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे कैसी परिस्थिति हो, हम परमेश्वर से मांगे। पहली बात होगी। दूसरी चीज़ है, हम उपवास के साथ प्रार्थना करके मांगे। उपवास रखें और प्रार्थना करें। परमेश्वर हर एक उत्तम वस्तु हमको देगा, उत्तम वस्तु है। वैसे तो उसने कहा है कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये वस्तु वैसे ही तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे तो हमें उपवास के साथ प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि वो प्रार्थना बड़ी सटीक होती है और सीधी अटैक करती है परमेश्वर के पास,
सीधी जाती है परमेश्वर के पास और परमेश्वर उसका जवाब तुरंत देता है। जैसे कि योना के ज़माने में हुआ था, जब योना नीनवे में गया, वहाँ पर उसने प्रचार किया तो राजा से लेकर जानवर तक सब लोगों ने उपवास रखा और टाट ओढ़ के राख पे बैठ गए, पश्चाताप किया और प्रार्थना की परमेश्वर से, और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनकर उनके अपराध क्षमा किए। आइए वचन से हम देखेंगे योना नबी की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 10 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। परमेश्वर ने देखा कि इन्होंने क्या किया है, बुराई से मन फिरा लिया है, पश्चाताप कर रहे हैं, राख पे बैठे हैं, दीन बन गए हैं, मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। क्या थी इच्छा? कि उस नगर को नाश कर देने की, जिसमें 1,20,000 लोग थे, और परमेश्वर ने योना को भेजकर उन सबको बचा लिया। उन्होंने प्रार्थना की उपवास के साथ और वो प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदला और उस नगर को बचा लिया। प्रेज द लॉर्ड। ये थी दूसरी बात। तीसरी बात हम देखेंगे, जब हम रोते हुए प्रार्थना करते हैं, आंसुओं के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं। देखिए आंसू तभी आएंगे हमारे प्रार्थना में जब हम हृदय से प्रार्थना करेंगे, अंदर से जो प्रार्थना निकलेगी ना, क्योंकि जो वर्बली प्रार्थना करते हैं और सिर्फ मुंह से प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचती। जब हम अंदर से प्रार्थना को निकालते हैं, अपने हृदय की गहराई से, या जिसे कहते हैं बोझ के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती है। आइए हम देखेंगे योएल नबी की पुस्तक और उसका 2 अध्याय, और हम पढ़ेंगे 12 और 13 पद। देखिए यहाँ पर लिखा है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला है। और 14 पद भी पढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। तो यहाँ पर लिखा है, जैसे कि मैंने बताया, योना ने जब प्रचार किया तो 99 के लोगों ने उपवास रखा। यहाँ पर उपवास से थोड़ा बढ़कर लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है जोएल चैप्टर 2 वर्स 12 to 14, 12 से 14 पद तक। यहाँ पर लिखा है कि लोग कि मेरे पास रोते पीटते उपवास के साथ, आंसुओं के साथ मेरे पास आओ। और लिखा, क्या जाने परमेश्वर क्षमा करे, पछताए परमेश्वर। तो हम परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। कब? जब हम बड़े बोझ के साथ हृदय से प्रार्थना करते हैं। और पहली बात जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दूसरी बात जब हम उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, तीसरी बात जब हम रोते हुए आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं। बहुत सारी बातें लिखी हैं बाइबल में आंसुओं के बारे में, आप देख सकते हैं। बाइबल बताती है भजन संहिता 30 अध्याय और उसके 5 पद में। देखिए क्या लिखा है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है और उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। कदाचित मतलब हो सकता है कि रात को रोना पड़े, लेकिन सुबह हमें आनंद मिलेगा। ये है प्रार्थना का जवाब। जब हम रोकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आनंद से हमें भर देता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए देखेंगे चौथी बात, जो प्रार्थना पवित्रताई से की जाती है, जो पवित्रताई से प्रार्थना की जाती है, वो प्रार्थना कभी नहीं रुकती। आइए देखेंगे प्रकाशित वाक्य और उसका 8 अध्याय 3 और 4 पद पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय की 3 और 4 पद। रेवलेशन चैप्टर 8 वर्स 3 and 4। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या बताता है पवित्रताई से की गई प्रार्थना के बारे में, कैसे वो प्रार्थना परमेश्वर के पास तक पहुंच जाती है। यहाँ पर देखिए लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सुनहली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने
पहुंच गया। स्वर्गदूत के हाथों से पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं कहाँ पहुंच गई? प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच गई। तो एक तरीका यानी कि प्रार्थना में ये चीज़ भी होनी बहुत ज़रूरी है, पवित्रता ही। पवित्र हों हम अपनी ज़ुबान से, पवित्र हों हम अपने विचारों से, पवित्र हों हम अपनी दृष्टि से, पवित्र हों अपने चाल चलन से, अपनी संगति से। जब हम पवित्रताई से अपने जीवन को बिताते हैं, तब हम जो प्रार्थना करते हैं वो स्वर्गदूत लेकर जाता है और परमेश्वर तक पहुंचा देता है, और फिर वहाँ से हमको उस प्रार्थना का आंसर मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पांचवी बात देखेंगे कि जो लोग प्रार्थना निरंतर करते हैं, यानी कि कभी कभी प्रार्थना कर ली और छोड़ दिया, नहीं, निरंतर जब हम प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच जाती है। देखेंगे प्रेरितों के काम 10 अध्याय 1 से 6 पद तक हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम, जहाँ पर कुरनेलियुस का जिक्र है, एक व्यक्ति है जो अन्य जाति का व्यक्ति है, वो क्या करता है आइए देखेंगे। मैं पढ़ूंगा इसके 4 पद तक। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 1 से 4 तक, यानी कि एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 1 to 4। यहाँ लिखा है, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान करता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। बराबर मतलब निरंतर परमेश्वर से क्या कर रहा है? वो प्रार्थना कर रहा है। और लिखा है 3 पद में, उसने दिन के 3 पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है कि हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि वो निरंतर प्रार्थना करता था, यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। तो वो क्या हुआ? वो दान और वो प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास पहुंच गई। लिखा है साफ रीति से 4 पद में कि उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। तो जो प्रार्थना हम करते हैं, निरंतर जो प्रार्थना हम करते हैं, वो प्रार्थना सुनी जाती है, उस प्रार्थना का परमेश्वर जवाब देता है। छठा और आखिरी पॉइंट है लाचार। जब हम लाचार हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि कोई सहायक नहीं है, हम लाचारी में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, परमेश्वर उस प्रार्थना को ज़रूर सुनता है जब हम ऐसी परिस्थिति में प्रार्थना करते हैं। आइए हम उस वचन को देखेंगे। भजन संहिता 102 अध्याय और उसका 17 पद लिखा है, वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुँह करता है और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। लाचार की प्रार्थना, तो लाचार जब हम हो जाते हैं तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन लेता है। तो ये 6 बातें मैंने आज आपको बताई हैं जो प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचती हैं, जिन प्रार्थनाओं का जवाब हम पा सकते हैं। ये 6 बातें उनमें होनी बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात क्या है कि वो प्रार्थना जो है वो परमेश्वर से की जाए। दूसरी बात है उपवास के साथ की जाए। तीसरी बात है कि आंसुओं के साथ की जाए। चौथी बात है वो पवित्रताई से की जाए। पांचवी बात है वो निरंतर की जाए, निरंतर प्रार्थना की जाए। छठी और आखिरी बात है लाचारी में आकर जब हम होते हैं, जब हम लाचार हो जाते हैं, हमें लगता है कि कोई हमारा सहायक नहीं है, जब हम उस समय प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन में देता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। ट्रू पर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि नहेमिया की पुस्तक किसने लिखी है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ये 6 बातें याद रखिए जिनका हमारी प्रार्थना में होना बहुत ही ज़रूरत है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।